हम ये चाहेंगे कि आप अपने व्यूज मदर्स डे के बारे में रखिए और क्या सोचती हैं उसके बारे में बताएं। बिल्कुल सर, फर्स्ट जी। ऑफ ऑल थैंक यू इतने अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर जो मेरे दिल के बहुत करीब है। Yes. एक माँ होने का एहसास और एक माँ के नज़रिए से ज़िंदगी को देखना अपने बच्चों के लिए और बाकी सभी बच्चों के लिए, क्योंकि मातृत्व एक ऐसा भाव है जो ना कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए आता है, लेकिन जब आता है तो फिर सभी सारे बच्चों के लिए आता है। God cannot be everywhere. That is why he created mothers. एग्जैक्टली। तो कितनी प्यारी सी ये बात है। और मेरा नजरिया ना मातृत्व को लेकर थोड़ा सा अलग है। मैं ऐसा मानती हूँ कि एक माँ होने का जो भाव है ना, वो एक ऐसी एनर्जी है जिसे हम एक मेल बॉडी में या एक फीमेल बॉडी में या एक ट्रांसजेंडर की बॉडी में भी ना हम उसको एज अ भाव देख सकते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परिभाषा है ना मदर होने की या मदरहुड की, मातृत्व की, उसको ना एक अलग डेफिनेशन डेफिनेटली वक्त के साथ साथ कई लोगों ने दी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। जैसे मैंने HIV के सेक्टर में बहुत साल काम किया, तो एक एक्टिविस्ट है, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है मुंबई में, गौरी सावंत के नाम से। आप उनके बारे में अगर पढ़ेंगे तो और अच्छा जान पाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो देखो ना, अब उन्होंने कितना अच्छा उदाहरण जो है वो समाज के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि एक बच्ची जो कि उनको एक सेक्स वर्कर की डॉटर थी जिनकी डेथ हो गई थी, उस बच्ची को उन्होंने अडॉप्ट किया एक माँ बनकर। अब वो जो परिभाषा है माँ की, कितनी प्यारी, कितनी अलग, कितना कुछ सिखाती है। तो मैं डेफिनेटली उनको प्रणाम करती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने पहले तो ये धारणा ही खत्म कर दी। कई ऐसे लोगों ने वो धारणा ही खत्म कर दी कि माँ सिर्फ एक औरत हो सकती है। ऐसा The feeling of mother is beyond gender. बिल्कुल एग्जैक्टली। आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि एक मातृत्व का भाव जो है ना, वो जेंडर के दायरे से बहुत बाहर हो चुका है। जरूरी नहीं कि माँ ने बर्थ ही दिया हो, जरूरी नहीं है। और मैंने ऐसे कई लोग देखे जो कि जैसे मैं उन फादर्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि हम आपकी भी उन सारी भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हैं जो कि एक मदर का रोल भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। नॉट नेसेसरली कि वो एक सिंगल फादर हो, बट कई ऐसे परिवार हैं जहां पर कई ऐसी तकलीफें हैं, जहां मान लीजिए वाइफ जो है वो नहीं वो सब कुछ कर सकती हैं, फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है। उन परिवारों में वो आदमी जो एक माँ का रोल भी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सुबह उठ के टिफिन बनाते हैं, उनको छोड़ने जाते हैं, लेके जाते हैं, हर तरीके की उनकी दुख तकलीफ में उनके साथ खड़े होते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि माय पापा डज दिस, एंड वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी मम्मी की उनकी होती है किसी ना किसी वजह से, हमें नहीं पता, लेकिन मैं उनको भी जरूर प्रणाम करना चाहूंगी आज इस मदर्स डे के दिन कि हर वो काम जो वो एक माँ का रोल प्ले कर रहे हैं उसके लिए भी उनको डेफिनेटली बहुत रिस्पेक्ट और बहुत आदर मिलना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट उनके काम की मिलनी चाहिए। सो मदर्स डे मेरे नजरिए से अगर आप देखें तो वो एक एनर्जी है, एक माँ की एनर्जी है, जिसको हम पूछते हैं एक गॉडेस के रूप में, और जिसको हम पूछते हैं एक शरीर जो एक औरत का हमें मिला है, जिसने एक और नई लाइफ को क्रिएट किया है उसके रूप में। प्लस वो ऐसे फादर्स या वो कई ऐसे लोग देखे जो पेरेंट नहीं है, बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस बच्चे के सर पे हाथ रखा, किसी ऑर्फन की अगर जिंदगी बदल दी, तो उनके अंदर से जो वो एनर्जी फ्लो होती है ना, तो एक माँ की एनर्जी है। तो आई थिंक हमें इस सारी एनर्जीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए।